गणपते नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमात्मने नमः। श्री नारायण ने कहा, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर श्री गरुड़ जी ब्राह्मण देव सुदेव से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु अपने स्वामी भगवान नारायण की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। गरुड़देव ने आगे कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप अपने घर जाओ। अब भगवान के श्री चरणों में भक्ति रखते हुए सांसारिक सुखों का भोग करो। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति को वरदान देकर और गरुड़देव पर सवार होकर भगवान श्री हरि विष्णु लोक को चले गए। ब्राह्मण सुदेव स्त्री सहित घर आकर के सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपति ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार किया तथा ब्राह्मणों को यथेष्ट दान आदि देकर के संतुष्ट एवं प्रसन्न किया। इस बालक का नाम शुकदेव रखा गया। बालक शुकदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के सदृश वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय अपने पर पिता ने यज्ञोपवीत कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर श्री शुकदेव को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराया। बुद्धिमान शुकदेव ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया और अपनी गुरु भक्ति, सेवा तथा प्रतिभा से अपने गुरु और माता पिता को परम प्रसन्न रखने लगा। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाते थे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि पधारे। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने महर्षि देवल को दंडवत प्रणाम किया और अर्घ्यपादादि से पूजन करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजमान के उपरांत ब्रह्मचारी बालक शुकदेव ने आकर मुनि के श्री चरणों में गिरकर प्रणाम किया। शुकदेव को देखकर देवल ऋषि बोले देख के कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन है। श्री हरि तुम पर अत्यंत प्रसन्न है, इसी से तुम इस सुंदर पुत्र को तुमको वरदान मिला और ये तुम्हें प्राप्त हुआ। हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर और अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक, और उससे बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर के देवल ऋषि ने कहा, हे सुदेव, आपके इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान है, परंतु इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या ही होगा। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारे यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होके रहेगा, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। इतना कह देवल मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करके बहुत दुखी हुआ, परंतु उसकी भार्या यानी गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भर करके और अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती और होन को टाला नहीं जा सकता, यानी जो होने वाला है उसको हम टाल नहीं सकते। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के श्री चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र की अल्पायु और अकाल मृत्यु के शोक को भुला करके जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।